और अब महंगाई बम की बात करते हैं, जो पिछले 48 घंटे से लगातार फट रहा है और रह रह कर हो रहे धमाके आम लोगों की जेब को जख्मी कर रहे हैं। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध का असर अब भारत में दिखने लगा है। आज देश में पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया। दिल्ली में पेट्रोल 97 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर, मुंबई में 106 रुपए 68 पैसे और कोलकाता में 108 रुपए 74 पैसे, चेन्नई में 103 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हो गया है। पिछले 15 दिनों का कैलेंडर देखेंगे तो कई चीजों के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल डीजल में 3 रुपए प्रति लीटर के अलावा दिल्ली और मुंबई में सीएनजी की कीमत 2 रुपए प्रति किलो बढ़ी। कमर्शियल सिलेंडर 994 रुपए महंगा हो चुका है और 5 किलोग्राम का सिलेंडर 261 रुपए महंगा हुआ था। अमूल और मदर डेयरी का दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने का सीधा असर आम आदमी की जेब और किचन पर पड़ता है। डीजल महंगा होने से दूसरे सामान की कीमत बढ़ेगी। डीजल महंगा होने से माल भाड़ा बढ़ेगा, ट्रक और टेम्पो का किराया बढ़ जाएगा, जिससे दूसरे राज्यों से आने वाली सब्जियां, फल और राशन महंगे हो जाएंगे। खेती की लागत बढ़ जाएगी। ट्रैक्टर और पंपिंग सेट चलाने के लिए किसानों को ज्यादा खर्च करना होगा, जिससे अनाज की लागत बढ़ेगी। बस और ऑटो का किराया भी बढ़ेगा। सार्वजनिक परिवहन और स्कूल बस के किराए में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। ₹3 प्रति लीटर पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा किया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों की मेरे ठीक सामने आपको पेट्रोल के दाम नजर आएंगे, जो कि 97 रुपए 77 पैसे नजर आएंगे, जबकि डीजल के दाम 90 रुपए 67 पैसे नजर आएंगे। आगे के ऊपर जब के ऊपर तो अभी खर्चा पानी पूरा भी नहीं हो रहा है, तब भी लोग सीएनजी का रेट, पेट्रोल का, डीजल का और सबका रेट बढ़ाया जा रहा है। ये आम जनता के जेब के ऊपर और उसकी आजीविका के ऊपर कड़ा प्रहार है और इसकी सूचना बिना दिए करना ये और भी बड़ा प्रहार है। तो 2-3 रुपए को अपन एडजस्ट कर सकते हैं, तो हमें अपना एक देशभक्ति दिखानी है। आज पेट्रोल डीजल के दाम में यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, तो कुछ लोगों से यहाँ पर बात करते हैं। इस तरह महंगाई बढ़ी तो जेब खर्च पे बहुत असर पड़ेगा और घर चलाने में भी बहुत समस्या होगी। सर हमारे लिए तो ये बहुत ही कठिन समय है। अभी मेरा रोज का 1500 का पेट्रोल होता है, लोग इसमें तो मेरा तो बहुत ही लॉस है। ये महंगाई और बढ़ते जाएगी तो जीना मुश्किल हो जाएगा आम आदमी का। इंटरनेशनल प्रॉब्लम है ना, ये इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, सभी देशों में है ये। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं जितना कम से कम कंजम्पशन कर सकें उतनी करें। स्मॉल फैमिली पीपल विल बी सफर ड्यू टू दिस पेट्रोल हाइक। मध्यम वर्ग इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 5 रुपये बहुत होते, 1 लीटर पे 5 रुपये। और यदि कार वगैरह बड़ी गाड़ी चलाते हैं तो कम से कम 500 से 1000 रुपये का मार्जिन बनता है। बड़े लोग तो ठीक है, उनको कोई मायने नहीं रखाएगा 5 रुपये, पर हमारे लिए रखाते हैं, क्योंकि हम गरीब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग्स करते हैं। डेली अप डाउन करना हमारे लिए तो बड़ी बात है 5 रुपये की। पेट्रोल का और बाल कटाने का पैसा नहीं छोड़ा है अभी, और गैस का, लकड़े का, कपड़े का, अभी टाइल्स का, सीमेंट का, सबका भाव बढ़ा दिया है, तो क्या जिएगा आदमी। असुविधा हो रहा है, तेल के दाम बढ़े हो रहा तो है, क्या करें। बढ़ना चाहिए था, इलेक्शन का पहले नहीं बढ़ा था, अब बढ़ा है और इलेक्शन के बाद ही बढ़ता है सब कुछ। तो एक तो तकलीफ होगा पहले से, किंतु बचत करना होगा, साइकिल लेके थोड़ा काम करना पड़ेगा। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें पिछले काफी वक्त से स्थिर बनी हुई थी। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले सरकार ने कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर जनता को राहत दी थी। उसके बाद से कीमतें नहीं बढ़ी थी, लेकिन आज पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगा हो चुका है। विशेषज्ञों का दावा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति देखकर ऐसा लग रहा है कि ये और महंगा होगा। सवाल यह है कि ऐसी क्या स्थिति है जिसके कारण तेल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे सबसे बड़ी और एकमात्र वजह अमेरिका और ईरान का तनाव है, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव है। भारत अपनी जरूरत का 90% कच्चा तेल आयात करता है, जिसमें 50% कच्चा तेल हॉर्मुज स्ट्रेट से आता है, जहां से तेल के टैंकर वाले जहाज के गुजरने में अभी समस्या है। और इसका कारण अमेरिका ईरान युद्ध ही है। ईरान और अमेरिका की जंग शुरू होने से पहले क्रूड ऑयल के दाम $70 थे, जो अब बढ़कर $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गए हैं। क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने से तेल कंपनियों का तेल महंगा हो रहा है, वो महंगा खरीद रही हैं, जिससे उन्हें घाटा हो रहा है।
इसलिए कंपनियों ने घाटे की भरपाई के लिए तेल के दाम बढ़ा दिए। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें ऐसे ही बढ़ती रहेंगी तो पेट्रोल डीजल की कीमतें और बढ़ सकती हैं। भले ही तेल की कीमत के पीछे अंतर्राष्ट्रीय समीकरण हो, लेकिन भारत में विपक्ष सरकार पर हमलावर है और तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि गलती मोदी सरकार की, कीमत जनता चुकाएगी। 3 का झटका आ चुका है, बाकी वसूली किस्तों में की जाएगी। जबकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर कार्टून पोस्ट कर कहा, आगे बढ़ना है तो साइकिल ही विकल्प है। उन्होंने महंगाई का एक बड़ा झटका बताया। बीजेपी ये तर्क दे रही है कि युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में उछाल आया है। इसके चलते पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतें 15% से 20% तक बढ़ गईं। लेकिन भारत में लोगों पर बोझ नहीं डाला गया। एक सच ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में एक्साइज ड्यूटी 50% तक कम की गई। इससे पेट्रोल डीजल की कीमतों में 17 रुपए प्रति लीटर तक की कमी आई है। हिंदुस्तान के लोगों को बीजेपी बेवकूफ समझती है। हम सबको, मुझे और आपको। वोट लेते हैं और रेट बढ़ा देते हैं। तब तक चुनाव में बोलते रहेंगे नहीं बढ़ाएंगे। हमारे को अच्छे दिन नहीं चाहिए, पुराने दिन ही लौटा दीजिए, इतने से भी काम चला लेंगे। और आज जो वृद्धि हुई है, पूरे देश को यह समझ में आ रहा है कि ये वृद्धि तो अब रोकी नहीं जा सकती, क्योंकि देश का खजाना ही खाली हो जाएगा तो देश कहाँ जाएगा। कहीं कहीं 50-50 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए। Mr. Modi has failed in the international relationship. He could not manage well, he could not help. That is why, like COVID, what he said, ring the bell, lift the lamp and all is just doing. It is not possible. How to consume oil in my house? How can I stop it? How can I stop vehicle? कि आपके जहन में भी कहीं भी देश और कॉमन मैन नहीं रहता है, आपके जहन में वही आपके मित्र रहते हैं जिनके लिए आप काम करते हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री जी को चुनना चाहिए कि देश बड़ा है या वो मित्र बड़े हैं। सामंती चंडाल चौकड़ी की साजिशी घमा चौकड़ी के जरिए वो इस पूरे के पूरे इस वैश्विक संकट के दौर में जो है संयम और सावधानी के बजाय जो है समाज को जो है वो भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। डीजल का प्राइस हाइक हुआ है, हम लोग उसको प्रोटेस्ट कर रहा है, कंडेम कर रहा है। तो कुछ लोग बोल रहा है वॉर सिचुएशन है, ये तो पूरा वर्ल्ड का सिचुएशन है। तो हम लोग जानते हैं वर्ल्ड सिचुएशन है, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं था। हालांकि एक सच ये भी है कि भारत सरकार ने जनता को राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रखने के लिए स्पेशल एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपए की कटौती की थी। पेट्रोल पर ड्यूटी 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए, जबकि डीजल पर 10 रुपए से 0 कर दी गई थी। इससे कुछ दिनों की राहत तो मिली, लेकिन आखिरकार दाम बढ़ाना ही पड़ा।